जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC JD के लिए सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे और भी आपको सेट की आवश्यकता हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, कहता है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? ऑप्शन दे रखा है मद्रास, मुंबई, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा 4 का? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 कहता है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से जो है रेशमी रुमाल षड्यंत्र संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र है, बिल्कुल गलत है। हम विशेष ऑप्शन पे चर्चा नहीं करेंगे। ये बंद तंत्र नहीं बल्कि क्या है? खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है दोस्तों? खुला तंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखेंगे, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह एक कार्यशील इकाई होती है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? ऑप्शन दिया हुआ है सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 कहता है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, वैशाली में। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? यानी ये पूछ रहा है कि पर डे जो है वो टेम्परेचर हाई कहाँ होता है? तो करेक्ट यानी टेम्परेचर का उतार चढ़ाव, यानी तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर में अंतर। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, क्यों होती है? ये कारण पूछ रहा है, या उपसौर की घटना क्या होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। मैंने आपको बताया था इसको उपसौर कहा जाता है या फिर प्रीहेलियन भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में आपको कहीं कहीं वर्ड मिल जाए तो आप प्रीहेलियन लगाएंगे। जबकि 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। 4 जुलाई को क्या होता है दोस्तों? अपसौर की घटना होती है। इस दिन को पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होती है, जिसको हम अपहेलियन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, अपहेलियन या फिर अपसौर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, मैग्नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ये सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4, एंडीज है। हिमालय, रॉकी, आल्प्स, ये तीनों से जो है वो पर्वत श्रृंखला किसका सबसे अधिक है दोस्तों? एंडीज का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 कहता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? VVI क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आप जहन में डाल लेंगे। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कैबिनेट मिशन योजना। 18 नंबर सवाल क्या कहता है?
अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई? करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 अगस्त 1946। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन पढ़ेंगे। कथन एक कहता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों इसका स्टेटमेंट सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 20 कहता है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम देखेंगे डायरेक्ट आंसर इसका 80 नंबर आंसर इसका करेक्ट है। गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 कहता है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ये गलत है, ये राष्ट्रपति के आदेश के तहत ये कभी भी तय नहीं होता है। जबकि क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3 देखें, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दोनों के दोनों सही है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 23 कहता है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसका तीनों के तीनों जो है आंसर सही और स्टेटमेंट सही है। ये तीनों के तीनों यानी वैधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ये तीनों जो है वो आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मकता उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 एनके सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे दोस्तों। कहता है, सीताध्यक्ष का संबंध था किससे? यानी भूमि कर विभाग से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है कहाँ? यानी कश्मीर राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी को लेखक किसने लिखा था? तो कल्हण ने लिखा था। राजतरंगिणी को किसने लिखा था दोस्तों? कल्हण ने। यानी कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी ऐसे भी राइज कर देगा कि किस पुस्तक में जो है या राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का जो है वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? कश्मीर होगा। और कश्मीर का जिक्र किस बुक में किया गया है? तो राजतरंगिणी में। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिजदा एवं पैबोस की प्रथाओं का शुरुआत निम्न में से किसने की? इसका करेक्ट आंसर फेमस क्वेश्चन है, बलबन ने। ध्यान में रखिएगा, ये वीवीआई भी क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आता है। सिजदा एवं पैबोस की नीति शुरुआत किसने की? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्बी कौन था? उत्बी क्या था? उत्बी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में, शेरशाह बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। बिल्कुल सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। बिल्कुल सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ है दोस्तों? सासाराम में है, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ है? सासाराम में, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। एक 32 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई? अमुक्तमाल्यद वीवीआई क्वेश्चन है। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर देखेंगे, चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानत में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे दोस्तों। कहता है, प्रकाश संश्लेषण की काशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रेना में। हेलोफाइट्स होता है, यानी 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेलोफाइट्स क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? हेलोफाइट्स वे पौधे जो लवणों वाली
मिट्टी में उगते हैं। यानी हेलोफाइट्स जब भी आए तो हेलो शब्द जहाँ लग गया, हमने कहा था आपको हेलो या हेलो, जहाँ शब्द ये लग गया प्रीफिक्स, तो आप क्या समझेंगे कि ये हमेशा लवण के ही बारे में डिस्कस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये कहता है निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स का फुल फॉर्म पहले हम जान ले। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से एड्स में के फुल फॉर्म में आई का मतलब क्या है या डी का मतलब क्या है, तो आपसे पूछ देगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 और 4 यानी PCR, CD4 एंड एलिसा परीक्षण। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग, रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी AB। इसको क्या कहते हैं? AB जो है एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। इसको डोनर भी कहते हैं और इसको एक्सेप्टर, O को जबकि एक्सेप्टर कहते हैं। इसको एक्सेप्टर, इसको डोनर कहते हैं। किसी को भी दे सकता है, सॉरी AB किसी से ले सकता है। AB को एक्सेप्टर जबकि O को डोनर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है ट्रिपल वैक्सीन यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ट्रिपल वैक्सीन यानी DPT में कौन सा एक नहीं होता है? करेक्ट आंसर क्या है? पीलिया इसमें नहीं होता है। यानी D फॉर डिप्थीरिया होता है, P फॉर पर्ट्यूसिस होता है, T फॉर टिटेनस होता है। ध्यान में रखिएगा, DPT का मीनिंग पूछ देता है यानी पीलिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 कहता है 40 अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका B, द्वितीय गति की नियम यानी F = ma का डिस्कस किया है। पूछ रहा है कि F = ma जो है वो बल के किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे दोस्तों। कहता है सिलिकॉन, जर्मनियम, कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पोलोनियम का। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख, बर्फ। सही आंसर क्या है? पानी बनेगा। कभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को जलाने पर राख बना देते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन को जो आप जलाएंगे तो आपको वाटर मिलेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। ग्रेफिन ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 12 जून, 9 मई या 14 जून? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 जून को। अभी एक न्यूज़ मिला है 23 अगस्त को, जो कि हमारा चंद्रयान 3 मून पर लैंड किया था, तो उस दिन को किस यानी 23 अगस्त को जो है वो कौन सा डे मनाने की बात की गई है? तो एक फिक्स हुआ है, तो नेशनल स्पेस डे जो है वो 23 अगस्त को अब से कंटिन्यू मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 47 देखेंगे। 47 कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है प्लाज्मा अनुसंधान जो है गांधीनगर में, बिल्कुल सही है। इसके बाद कहते हैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैच होगा ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है ये है मैसूर में, और भारतीय मौसम विज्ञान जो है वो दिल्ली में है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे और ये 48 नंबर सवाल देखेंगे पंचरात्र का संबंध किस धर्म से? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 वैष्णव। 49 नंबर क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वो कौन है? वेंकटेश रामकृष्णन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 वेंकटेश रामकृष्णन। सुब्रमण्यम को क्या गया था? ये चंद्रशेखर सीमा को के लिए दिया गया था। ये क्या था? लैब में जो है ये जिन की प्रयोग किया था, इसलिए इनको मिला हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। और आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य के रहने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो आपको जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है आपको सेशन कराए जाएंगे। आप निरंतर वीडियो से बने रहें, आपको डेली सेट दिया जाएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।